व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सनी चिटनीस। सो अभी हम आ चुके हैं लोनावला में। सो ये हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन था। इनफैक्ट मैं कई दिनों से प्लान कर रहा था कि मेरे को लोनावला आना है। जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया है, तब से आई एम प्लानिंग टू कम टू लोनावला, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आई वाज नॉट एबल टू कम। बट अभी अभी थोड़ा बहुत अनलॉक हो चुका है। सो मैं सोच रहा था कि चलो आज तो लोनावला हम एक्सप्लोर कर ही देते हैं। होटल्स एंड रिसोर्ट्स ओपन हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है यहाँ पे आने के लिए। आज स्पेशल डे है। टुडे इज 21 नवंबर 2020 का है, बेसिकली देखा जाए तो जो है सैटरडे। एंड मैं आपको बता दूं, आज स्पेशल ये है कि आज से ठीक एक साल पहले मेरी और उज्ज्वला की शादी हुई थी। फर्स्ट एनिवर्सरी। एंड नाउ इट्स फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। और फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी मैं एंड उज्ज्वला सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय एक्सप्लोरिंग एंड ट्रैवलिंग एट लोनावला। सो हम 20 तारीख को ही बेसिकली देखा जाए तो आ गए, और अभी हम 21 तारीख आ चुके हैं और नाउ वी आर एट लोनावला। तो मेन चीज क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको अब यहाँ पे आया और अब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा 7 एप्पल रिसोर्ट। सो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि आपको पूरा 7 एप्पल रिसोर्ट दिखाया जाएगा। एंड रिसोर्ट बेसिकली क्या है और उसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। रिसोर्ट एक ऐसा जगह होता है जिसमें होटल्स प्लस रेस्टोरेंट प्लस गार्डन प्लस स्विमिंग पूल प्लस प्लांटेशन प्लस लैंड एंड प्लस गेमिंग जोन, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट 7 एप्पल रिसोर्ट। सो ये काफी अच्छा है, काफी कूल है। इन सबके मैं आपको सिनेमैटिक व्यू दिखाऊंगा। प्लस मैं लोनावला की कुछ पॉइंट्स भी मैं घूमने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ मैं माई वाइफ उज्ज्वला के साथ। सो आपको उसके भी मैं आपको ट्रैवल डेस्टिनेशंस दिखाऊंगा। सो उज्ज्वला, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर कमिंग एट 7 एप्पल रिसोर्ट लोनावला? गुड फीलिंग एक्चुअली। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और स्पेशली सुबह का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत टाइम के बाद घूमने आए जैसे मैंने बोला, सो अच्छा लगा। और प्लस एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी जो यादगार रहेगी। यस, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही था कि फर्स्ट एनिवर्सरी को मेमोरेबल बनाए तो कैसे बनाए। सो मैंने डिसाइड किया कि एक एक्सपीरियंस, लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस दूं। इनफैक्ट इस ट्रैवलिंग का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मैंने थोड़ा सा ज्यादा खर्चा किया है इस ट्रैवलिंग ट्रिप में। एंड ये दिस इज फर्स्ट ट्रैवल ट्रिप स्पॉन्सर बाय मी, जो मैंने खुद के अर्निंग से मैंने स्पॉन्सर की है। एंड काफी अच्छी ट्रैवल ट्रिप है, काफी अच्छा बेटर एक्सपीरियंस है। ओवरऑल खर्चा कितना हुआ ये मेरे को पता है, लेकिन कैसे कि एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक जर्नी खत्म नहीं हुई है। इसलिए जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो हम उसके जो लिस्ट है कि कितना खर्चा हुआ और किस किस चीज पे हुआ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आप भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रैवलिंग का खर्चा कितना होता है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि कभी भी मैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर से मिलता हूँ और जब मैं बताता हूँ मैं इधर जाके आया उधर जाके आया, हर किसी का क्वेश्चन जो मैं उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, एंजॉय करते हैं, आप भी कीजिए। तो वो क्या बोलते हैं, अरे ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, मतलब इतना खर्चा होता है कि इंसान ट्रैवल कर ही नहीं सकता। तो दिस इज नॉट ए ट्रू। सो मैंने भी फिर डिसाइड किया कि चलो पहले तो मैं मॉम डैड के साथ ट्रैवल करता था तो वो लोग खर्चा करते थे, तो इसलिए इतना मेरे पास इतना आइडिया नहीं था कि कितना खर्चा हुआ क्योंकि वो बजट उनके पास था। तो इस बार मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने भी डिसाइड किया कि इस बार मैं खुद के खर्चे में ट्रैवल करूंगा ताकि मुझे भी पता चले कि लोग जो बोल रहे हैं वो वाकई में 100% हुए कि नहीं। तो मुझे पता चला उतना 100% ट्रू नहीं है। बस इतना है कि कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पे नहीं खर्चा करना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं पूरा इसका देखूंगा कितना कितना खर्चा हो रहा है और मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको भी आइडिया आ सके कि आप एक लिमिटेड बजट में लग्जरी ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाइज, मैं अभी आपको दिखाऊंगा 7 एप्पल रिसोर्ट एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लोनावला के पॉइंट्स के व्यू। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, दिस इज द होटल रूम ऑफ 7 एप्पल रिसोर्ट। सो ये यहाँ पे फायर एग्जिट का बोर्ड लगा है, अगर इमरजेंसी है तो हम बाहर निकल सकते हैं। आपको डिटेल चाहिए तो आप दो घोर से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। एंड दिस इज द आवर कबर्ड एंड उज्ज्वला तो रेडी हो रही है अभी। और ये जो कार्ड है जिसमें पूरा लाइट्स लग जाते हैं, रूम लॉक भी हो जाता है। सो मैं आपको बता दूं इस रूम का पूरा व्यू। सो दिस इज इट।
सो ये जो होटल है, ये जो रिसोर्ट है, बेसिकली देखा जाए तो 7 एप्पल रिसोर्ट, इसमें जो होटल रूम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड व्यू तो काफ़ी अच्छा है, टीवी है, एंड यहाँ पे टेबल है, कुछ बैठ के काम बीम करना हो तो, और चेयर है। मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग एंगल दिखा रहा हूँ इस रूम का, क्योंकि ये एक ही एंगल से रूम नहीं दिखता, अलग अलग एंगल से दिखता है। तो ये यहाँ पे ये पेंटिंग्स लगाए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी है। एंड दिस इज इट। ये इस तरीके से हमारा जो रूम है वो दिखता है। उज्ज्वला इज़ वेरी हैप्पी। एंड ये बेड है, और मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ इस रूम का। यहाँ पे भी एक अच्छी फ्रेम लगाई हुई है। सो यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि अलग अलग पेंटिंग की फ्रेम्स लगाई है दीवार पे, जो एक अलग फीलिंग देती है, अलग लुक देता है। सो ये मैंने रेस्टोरेंट में भी ऑब्जर्व किया 7 एप्पल रिसोर्ट के, और 7 एप्पल रिसोर्ट के होटल में भी ऑब्जर्व किया, गेमिंग जोन में भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो दिस इज़ इट। सो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अब ये रूम काफ़ी अच्छा है। कभी भी आप आओगे तो 7 एप्पल रिसोर्ट में गार्डन व्यू वाला रूम ज़रूर बुक करना। एंड दिस इज़ ब्लू स्टार एसी का रिमोट। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे एसी भी अवेलेबल है, और यहाँ पे होटल में जो यूज़ हो रहा है वो मोस्टली ब्लू स्टार एसी यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बालकनी। सो दिस इज़ द ओवरऑल बालकनी व्यू। सो यहाँ पे गार्डन व्यू है। सो जैसे ही हम होटल रूम के यहाँ पे बालकनी में आते हैं तो हमें गार्डन दिख जाता है, और ये पूरा बाहर का सीन है। सो यहाँ पे चेयर्स भी है, बैठ सकते हैं। एंड दिस इज इट। सो ये है ओवरऑल होटल रूम। सो गाइस, दिस इज द एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द 7 एप्पल रिसोर्ट। सो 7 एप्पल रिसोर्ट बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये पूरी बिल्डिंग रिसोर्ट है, और ये रिसोर्ट स्पेशल ये है कि रिसोर्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि रिसोर्ट के अंदर होटल भी होता है और रेस्टोरेंट भी होता है। सो रेस्टोरेंट का सिनेमैटिक व्यू हम आपको दिखाएंगे ही, जो हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये बाहर से ना 7 एप्पल रिसोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। आजू बाजू में यहाँ पे गाड़ी पार्क है, विच इज़ ऑफ मारुति सुजुकी वैगनआर, और यहाँ पे सब पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और कोकोनट ट्री लगा है। एंड ये जो ब्रांडिंग है 7 एप्पल रिसोर्ट की, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड आई रियली गेट इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट ये देख के मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये रिसोर्ट में आना है, जिसमें होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, एंड और भी फैसिलिटी है जो हम धीरे धीरे करके आपको दिखाएंगे। और ये है उसके आजू बाजू का सीन। ये पूरा लैंड 7 एप्पल रिसोर्ट का है, मैं आपको दिखा सकता हूँ गौर से। एंड ये पूरा पार्किंग एरिया है, ये भी 7 एप्पल रिसोर्ट का है, और ये पूरा प्लांटेशन है, ये भी 7 एप्पल रिसोर्ट का है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द रिसोर्ट। सो वी आर करंटली एट लोनावला। सो लोनावला में मैंने 7 एप्पल रिसोर्ट बुक किया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो, ये पूरी ज़मीन रिसोर्ट की है, गाड़ी कस्टमर्स की है, प्लांटेशन रिसोर्ट का है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू है, इसलिए थोड़ा सा सीमेंट डाला हुआ है। उज्ज्वला यहाँ पे खड़ी है। ये पूरा बिल्डिंग जो है दिख रहा है आपको, ये भी रिसोर्ट का एक होटल है, जिसके अंदर होटल और रेस्टोरेंट दोनों है। एंड दिस इज़ द ब्रांडिंग ऑफ 7 एप्पल रिसोर्ट। और ये पूरा का पूरा ज़मीन 7 एप्पल रिसोर्ट का है, एंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 7 एप्पल रिसोर्ट का है। सो लैंड प्लस होटल प्लस रेस्टोरेंट प्लस ब्रांडिंग एंड प्लस पार्किंग स्पेस। सो इट्स वेरी ऑसम। सो उज्ज्वला, हाउ यू आर फीलिंग इन 7 एप्पल रिसोर्ट? awesome। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट जब से लॉकडाउन स्टार्ट है हम लोग बहुत कम बाहर निकले, और इस तरीके से तो बहुत कम। और अभी बहुत चेंज लग रहा है, और कल हमारी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, इसलिए हम लोग यहाँ आए।
सो इट्स वेरी ऑसम। इनफैक्ट मैंने तो आपको 7 एप्पल रिसोर्ट को बाहर से दिखाया और थोड़ा बहुत मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा 7 एप्पल रिसोर्ट, और ऊपर से रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगा और अंदर का इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा जो आपको इसी वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। हम आप कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ से देखो पीछे से भी प्लांटेशन अच्छा है। सो ये 7 एप्पल रिसोर्ट इज़ अवेलेबल एट लोनावला। सो ये लोनावला में है, आप आ सकते हैं और रिसोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा रिसोर्ट 7 एप्पल रिसोर्ट का है। सो इट्स वेरी ऑसम, वेरी ग्रैंड। और यहाँ से कार अभी जा रही है, उज्ज्वला भी अभी वेट कर रही है। सो आप इस रिसोर्ट में और क्या क्या अवेलेबल है वो मैं और उज्ज्वला एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, दिस वाज द एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द 7 एप्पल रिसोर्ट। सो दिस इज़ द एक्सटीरियर बैकग्राउंड ऑफ द 7 एप्पल रिसोर्ट। सो 7 एप्पल रिसोर्ट के बाहर का जो बैकग्राउंड है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ से ये जो गेट है यहाँ से गाड़ी आती है और सब जहाँ पे जगह पे गाड़ी पार्क होती है। एंड यहाँ पे पूरा अच्छे से एकदम नेचर को डिस्प्ले किया हुआ है, पेड़ पौधे लगा के। यहाँ पे सब कार पार्कड है। ये है वो बिल्डिंग 7 एप्पल रिसोर्ट की। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। मैंने एक फ्रंट व्यू नहीं दिखाया, ये बाजू का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे अच्छे से प्लांटेशन किया है इस रिसोर्ट के बाहर, और आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द वाइट फ्लावर्स जिसका प्लांटेशन हुआ है। और यहाँ पे भी अच्छे से प्लांटेशन किया हुआ है, आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो। एंड सी दिस इज़ द पिंक रोजेस, नॉट रोजेस, पिंक फ्लावर। एंड दिस इज़ पिंक फ्लावर एंड दिस इज़ रेड फ्लावर। एंड ये भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। और यहाँ से दूर से पहाड़ दिखता है। सो ये है ओवरऑल व्यू। अभी ये मैंने साइड से दिखाया था, अब ये थोड़ा सा आगे से है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है बाहर से 7 एप्पल रिसोर्ट। सो दिस इज इट। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द 7 एप्पल रिसोर्ट। सो 7 एप्पल रिसोर्ट के अंदर जाना है तो ये है वो एंट्रेंस। सो दिस इज़ द एक्वेरियम ऑफ 7 एप्पल रिसोर्ट। सो 7 एप्पल रिसोर्ट का ये एक्वेरियम है। सो 7 एप्पल रिसोर्ट का एक्वेरियम कुछ इस तरीके से दिखता है। सो हर तरीके की स्पीसीज़ की फ़िश इस एक्वेरियम में अवेलेबल है। सो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है 7 एप्पल रिसोर्ट के एक्वेरियम को बाय द मैनेजमेंट टीम। सो दिस इज़ द इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द 7 एप्पल रिसोर्ट। सो 7 एप्पल रिसोर्ट अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लॉबी साइड है, रिसेप्शन साइड है। यहाँ पे पेमेंट करके तुम रिसोर्ट के अंदर जाते हो, होटल के अंदर जाते हो। एंड दिस इज़ इट। दिस इज़ द ओवरऑल इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 7 एप्पल रिसोर्ट। सो ये इस तरीके से दिखता है 7 एप्पल रिसोर्ट। ये एंट्रेंस है एंड ये 7 एप्पल रिसोर्ट है। एंड यहाँ पे उज्ज्वला खड़ी है 7 एप्पल रिसोर्ट में, और यहाँ पे डिज़ाइनरी फूल है। सो इट्स वेरी वेरी ऑसम। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट ऑफ 7 एप्पल रिसोर्ट। सो दिस इज़ द टेबल ऑफ 7 एप्पल रिसोर्ट। सो यहाँ पे हमारा खाना आएगा और हम खाना ऑर्डर करेंगे। ये इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है रेस्टोरेंट का। इट्स लुक्स वेरी क्लासी एंड इट्स इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 7 एप्पल रिसोर्ट। सो दिस इज़ उज्ज्वला माई वाइफ वेटिंग फॉर द लंच। तो अभी हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं और उज्ज्वला को भूख लगी है। तो अभी हम 7 एप्पल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में आए हैं और अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे। सो नाउ आई एम हंग्री। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मैं वेट कर रहा हूँ लंच का। तो 7 एप्पल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में हमने लंच ऑर्डर किया है। सो नाउ अभी मैं खाऊँगा लंच एट 7 एप्पल रिसोर्ट, 7 एप्पल रिसोर्ट रेस्टोरेंट। सो दिस इज़ द इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ दिस 7 एप्पल रिसोर्ट। सो 7 एप्पल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट का ये 7 एप्पल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट का इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सो दिस इज़ द स्टार्टर विच आई एम गोइंग टू ईट एट रेस्टोरेंट ऑफ द 7 एप्पल रिसोर्ट। सो 7 एप्पल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में मैं ये स्टार्टर खा रहा हूँ जो है यहाँ पे चिकन मंचूरियन ड्राई। सो चिकन मंचूरियन ड्राई में आप खाऊँगा 7 एप्पल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट के अंदर। So 7 Apple Resort have hotel and 7 Apple Resort have restaurant. So we are going to eat chicken Manchurian dry
inside the restaurant of the Seven Apple Resort. So Seven Apple Resort के रेस्टोरेंट के अंदर हम खा रहे हैं यहाँ पे चिकन मंचूरियन ड्राई and it looks grand. So this is the butter chicken with naan which I am going to eat. So यहाँ पे हम सेवन एप्पल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में खाने वाले हैं बटर चिकन विथ नान. So this is it. This is butter chicken and this is naan. So हमने बटर चिकन और नान ऑर्डर किया है रेस्टोरेंट में. So अभी हम इसको खाएंगे. दिखने में तो टेस्टी लग रहा है, खाने के बाद हम बताएंगे कि कैसा है. So guys, this is the back side of the Seven Apple Resort. So ये सेवन एप्पल रिसोर्ट का बैक साइड है. So पीछे से सेवन एप्पल रिसोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और ये स्पेशल गार्डन है. So हमने आपको बताया था हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे सेवन एप्पल रिसोर्ट में क्या क्या है. तो सेवन एप्पल रिसोर्ट में तो हमने आपको बताया था कि रिसोर्ट में होटल है, रेस्टोरेंट है एंड यहाँ पे लैंड है, प्लांटेशन है, साथ ही साथ सेवन एप्पल रिसोर्ट पे गार्डन भी है. सो ये बहुत ही काफ़ी बड़ा गार्डन है. और ये देखो सेवन एप्पल रिसोर्ट, कितने सारे रूम्स है. सेवन एप्पल रिसोर्ट का ये होटल है. इसी होटल के अंदर रेस्टोरेंट भी है और रिसोर्ट के अंदर सब कुछ कंबाइंड है विथ होटल, विथ रेस्टोरेंट, विथ गार्डन, विथ लैंड, विथ प्लांटेशन. सो यहाँ से ये इसकी पीछे की साइड है. यहाँ पे पेंगुइन को डाला हुआ है कि कोई भी कचरा है तो पेंगुइन के मुंह में डालो जो प्लास्टिक का है. एंड ये है बच्चों को खेलने के लिए एक टाइप का सीसॉ टाइप स्प्रिंग. ये स्लाइड है एंड यहाँ पे पूरे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं. एंड शी इज़ उज्ज्वला माय वाइफ एंजॉइंग थरोली एट सेवन एप्पल रिसोर्ट. सो सेवन एप्पल रिसोर्ट में उज्ज्वला काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही है और बहुत ही ज़्यादा खुश है. सो उज्ज्वला, कैसा तुम्हें खुशी कितनी हो रही है? हवा में उड़ रही हूँ, हवा में. बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के वजह से उज्ज्वला बहुत परेशान थी. लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस के वजह से ये प्रेगनेंसी भी थी. सो जिसके वजह से उज्ज्वला को कहीं घूमने को मिला ही नहीं. लेकिन फाइनली शी गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर लोनावला एंड टू एक्सप्लोर सेवन एप्पल रिसोर्ट एट लोनावला. सो ये है कुछ प्लांटेशन एंड यहाँ पे पर्सन पूरा टेक केयर कर रहा है घास फूस में पानी डाल के. और यहाँ से पीछे से पहाड़ बहुत ब्यूटीफुल दिखता है. सो ये मेरे को पीछे से की साइड काफ़ी अच्छी लगी. एंड इसका एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे से भी अच्छा है एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है. एंड दिस इज़ इट. सो ये मैंने आपको ओवरऑल पीछे का साइड दिखाया जो सेवन एप्पल रिसोर्ट का है. सो गाइस, दिस इज़ इट. सो दिस इज़ द स्विमिंग पूल ऑफ सेवन एप्पल रिसोर्ट. सो सेवन एप्पल रिसोर्ट का स्विमिंग पूल कुछ किस तरीके से दिखता है. इट्स वेरी क्लासी, वेरी ग्लैंड. उज्ज्वला स्विमिंग पूल के सामने ही खड़ी है एंड ये है स्विमिंग पूल का साइड. सो ये है सेवन एप्पल रिसोर्ट का होटल और ये वो साइड है होटल की जिसमें स्विमिंग पूल है. सो ये एक और पीछे की साइड है सेवन एप्पल रिसोर्ट की. एंड यहाँ पे कोकोनट ट्री है, यहाँ से पहाड़ है, पहाड़ काफ़ी अच्छा दिखता है. यहाँ पे कोकोनट ट्री काफ़ी अच्छे दिखते हैं एंड यहाँ से भी माउंटेन काफ़ी अच्छा दिखता है. सो ये है उसकी सब पीछे की साइड. यहाँ से देखो ये बंगलो इज़ वेरी गुड और प्लांटेशन काफ़ी अच्छा लगा है. सो ये रिसोर्ट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और ये रिसोर्ट का कंसेप्ट मेरे को बहुत पसंद आया है. एक ही रिसोर्ट में हर चीज़ अवेलेबल है. होटल प्लस रेस्टोरेंट प्लस गार्डन प्लस स्विमिंग पूल प्लस लैंड प्लस प्लांटेशन एंड इट्स वेरी ऑसम, वेरी ग्रैंड. सो उज्ज्वला तो काफ़ी एंजॉय कर रही है और स्विमिंग पूल के आजू बाजू में घूम रही है और ये स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. एंड उज्ज्वला की इच्छा है स्विमिंग पूल में जाने की. सो लेट्स सी हम लोग को परमिशन मिलती है कि नहीं. सो गाइस, अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर. सो उज्ज्वला पानी के साथ खेल रही है एंड शी इज़ एंजॉइंग ए लॉट, एंजॉइंग थरोली. सो मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो स्विमिंग पूल के आजू बाजू में है. यहाँ से भी माउंटेन काफ़ी अच्छा दिख रहा है
और ये एक और साइड है जो स्विमिंग पूल की है एंड इट्स लुक वेरी ऑसम, वेरी ग्रैंड। सो इस स्विमिंग पूल को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आया। इनफैक्ट मैं काफ़ी खुश हूँ इस खूबसूरत स्विमिंग पूल को देख के एंड आई हैड गेट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे वाइफ के साथ इस रिसोर्ट को एक्सप्लोर करने की। इनफैक्ट आगे चल के भी मैं और भी रिसोर्ट एक्सप्लोर करूँगा जिसकी वीडियोज़ में डालूँगा यूट्यूब पे। सो गाइस, दिस इज़ इट, दिस इज़ द जर्नी ऑफ द रिसोर्ट। तो मैं लोनावाला में आया था और मैंने रिसोर्ट बुक किया विच इज़ 7 एप्पल रिसोर्ट, और ये रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है एंड इट्स वेरी ऑसम। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आई एम स्टिल एंजॉइंग दिस रिसोर्ट। सो गाइज, दिस इज़ द वन मोर फैसिलिटी एट 7 एप्पल रिसोर्ट विच इज़ गेमिंग जोन। सो ये पूल टेबल है, यहाँ पे पूल खेला जा सकता है। अभी तो बॉल्स तो नहीं है लेकिन पूल में हम पूल खेल सकते हैं। सो दिस इज़ द पूल टेबल, दिस इज़ द डेकोरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स, दिस इज़ मिरर एंड दिस इज़ द डोर। सो ये सब स्विचेस है लाइट्स ऑन चालू बंद करने के लिए। एंड यहाँ पे चेस है, आप देख सकते हो, चेस इज़ अवेलेबल। मैसेज है हम लोग के लिए, कीप क्लाम एंड प्ले कैरम, कैरम भी हम खेल सकते हैं। एंड दिस इज़ द टेबल टेनिस बोर्ड। सो ये टेबल टेनिस को देख के मेरे को मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। इनफैक्ट उज्ज्वला भी टेबल टेनिस खेलने की कोशिश कर रही है। उज्ज्वला, सो उज्ज्वला दुखी है कि इसके साथ कोई खेल नहीं रहा। सो मैं अभी कुछ देर के बाद उसके साथ खेलूँगा टेबल टेनिस। सो ये टेबल टेनिस देख के मेरे को मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था when I was doing graduation of BCA, Bachelor's in Computer Application, तब मैं रोज़ खेल रहा था टेबल टेनिस इन माय कॉलेज। कॉलेज के बाद 1 घंटे में टेबल टेनिस खेलता था। सो इसमें फिजिकली तुम फिट रहते हो प्लस तुम्हारा माइंड भी ज़्यादा शार्प होता है क्योंकि यू एंगेज इन एक्टिविटी। सो फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स आर नेसेसरी। सो दिस इज़ द स्पोर्ट ऑफ टेबल टेनिस एंड दिस इज़ AC एंड दिस इज़ मिरर एज यूजुअल। यहाँ पे पूल के सिंबल लगाए हैं, पूल के बॉल्स के। और ये भी एक तरीका का गेम है। हालांकि ये गेम मैंने कई बार देखा है कि गेमिंग जोन में, लेकिन ये गेम मैंने कभी खेला नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। आई थिंक उज्ज्वला बता सके। उज्ज्वला, ये कौन सा गेम है? ये वाला गेम मैंने भी नहीं खेला है। बट इसको एक्चुअली बॉल को एक साथ ऐसे 2 जन खेल सकते हैं और बॉल को अपने साइड दिखाना। ओके, आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता ये गेम के बारे में। लेकिन मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट टाइम जब मैं ये गेम खेलना स्टार्ट करूँगा। एंड दिस इज़ कैरम, आवर फेवरेट। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे कैरम खेलता था। यहाँ पे नहीं खेलता था लेकिन आई वाज यूज्ड टू प्ले कैरम व्हेन आई वाज एट सऊदी अरेबिया। सो वहाँ पे घर में बैठ के क्या करें तो कैरम खेले, यही सीन होता था आज जब मैं समर वेकेशन में जाता था। सो दिस वाज द थिंग। काफ़ी सारे ये स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स देख के, इंडोर स्पोर्ट्स के कुछ चीज़ें देख के मेरे को इंकरेजमेंट मिली। सो ये 7 एप्पल रिसोर्ट के अंदर इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। सो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। In fact, you are getting opportunity to explore so many things, and this is my all-time favorite. And this is the table tennis table, जहाँ पे रैकेट्स भी है, बॉल भी है। So इतने सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में से मेरे को ये सबसे अच्छा लगा जो है टेबल टेनिस का बोर्ड एंड रैकेट्स एंड बॉल, क्योंकि यहाँ पे देख के मुझे ऐसा फील होता है कि एनीवन जिनको टेबल टेनिस आता है वो यहाँ पे आ सकते हैं और टेबल टेनिस खेल सकते हैं। सो इवनिंग टाइम में तो घूमने जैसा कुछ नहीं होता है क्योंकि अंदर रहता है, लेकिन हम टेबल टेनिस तो ज़रूर खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं। सो दिस इज़ इट। सो दिस इज़ द ऑसम व्यू ऑफ टेबल टेनिस। सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट विच आई एम गोइंग टू इट। इट्स चोकोज, ढोकला एंड वड़ा पाव। सो ये फ्री ब्रेकफास्ट है, अवेलेबल एट 7 एप्पल रिसोर्ट। So this is the car in which we are going to go to travel at लोनावाला। So अभी हम लोनावाला के कुछ स्पॉट देखने वाले हैं। So हम यहाँ पे I-20 से जाएंगे। So this is the spot of the लोनावाला। So ये लोनावाला का मंदिर है जो है श्री नारायणी राम
सो श्री नारायणी नारी का ये मंदिर है। सो श्री नारायण ज्ञान हम इसको बोलते हैं। सो ये मंदिर पहले बंद था लेकिन अभी खुल गया है। सो श्री नारायण मंदिर को हमने एक्सप्लोर किया और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फेमस मंदिर था। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली फोटोग्राफी अलाउड नहीं तो वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं होगा। सो आई डोंट नो फोटोग्राफी वो लोग ने क्यों अलाउ नहीं किया। बाकी सब तो ठीक था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना और कम से कम लोगों को एंट्री देना मंदिर के अंदर बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन्स विच आर बीन ऑकर्ड। बट आई डोंट नो फोटोग्राफी क्यों नहीं अलाउड है, बट नहीं अलाउड थी जिसके वजह से हम अंदर फोटोग्राफी नहीं कर पाए। लेकिन इट्स ओके। हमने मंदिर में दर्शन लिए एंड उज्ज्वला वॉज हैप्पी। सो मैं अभी कार में जाने के बाद मैं अलग अभी स्पॉट पे जाने वाला हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू स्पॉट ऑफ द लोनावला। मैं तो पहली बार ही लोनावला एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो देख लीजिए नया स्पॉट। सो गाइज अभी हम यहाँ पे आ गए हैं लोनावला में एक पॉइंट देखने के लिए। हमने आपको बताया था कि हम एक और पॉइंट देखने वाले हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड टाइगर पॉइंट। सो अभी उज्ज्वला को एक क्वेश्चन गाइज हुआ है दिमाग में, आप पूछिए उज्ज्वला। यहाँ पे टाइगर कहाँ है? सो उज्ज्वला का कहना है टाइगर पॉइंट में आ तो गए लेकिन टाइगर तो दिख ही नहीं रहा। सो मैं आपको बता दूँ ये लोनावला में बेसिकली इसको टाइगर पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, एक हिस्ट्री थी लोनावला में कि बहुत साल पहले एक लोगों ने टाइगर को इस जो वैली से नीचे आते हुए तो उतरते हुए देखा। और वो टाइम पे लोगों को दिख चुका था कि एक वैली है, एक हिल है, इसमें से टाइगर उतर रहा है। और आजू बाजू के लोगों ने देखा, फिर उसके बाद एक दूसरे को बताया, फिर इसके बाद वो बात फेमस हो गई कि इस हिल से टाइगर चलते हुए गया, जिसको हम टाइगर लीप भी बोलते हैं और टाइगर पॉइंट भी बोलते हैं। एंड इसको लॉयन पॉइंट भी बोलते हैं कि लॉयन पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे ही है, लेकिन ये है टाइगर पॉइंट जिसको हम टाइगर लीप भी बोलते हैं। सो फिर उसके बाद हमने सोचा, लोगों ने सोचा कि चलो इसका नाम फिर हम लोग टाइगर पॉइंट रखते थे, तो ऐसे वो इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा। सो कैसी लगी उज्ज्वला इंटरेस्टिंग स्टोरी? अच्छा है, तो टाइगर कहीं पे भी दिख सकता है अभी। सो लेट्स सी, आई डोंट नो टाइगर दिखेगा कि नहीं, लेकिन ये टाइगर पॉइंट का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा व्यू। मैं आपको दिखाऊंगा टाइगर पॉइंट कि किस तरीके से आप दिखता है। सो गाइज दिस इज़ द व्यू ऑफ द टाइगर पॉइंट। सो टाइगर पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है। सो ये है टाइगर पॉइंट का व्यू जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लासी है। ये है उसका ओवरऑल व्यू। और ये है, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, हिल, माउंटेन और बहुत सारा माउंटेन और बहुत ऊंचाई पे हम यहाँ पे है, उस हाइट को भी आप देख रहे हो। ये पूरा एरिया जो है ना, वो पूरा जितने माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, ये एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइगर पॉइंट। और यहाँ पे हिस्ट्री थी जहाँ पे टाइगर को डालते हुए लोगों ने देखा था, जिसके बेसिस का नाम टाइगर पॉइंट रखा गया। हालांकि इधर टाइगर नहीं दिख रहा है और ये बहुत ऊंचाई पे है। सो वी आर एट द टॉप। सो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये पीछे का सीन है टाइगर पॉइंट का, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे कुछ मार्केट भी है क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया बन चुका है इसके वजह से। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द टाइगर पॉइंट एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ दिस टाइगर पॉइंट। सो उज्ज्वला भी यहाँ पे खड़ी है, वेट करिए फोटोग्राफी करने के लिए। तो मैं अभी इसके साथ फोटोग्राफी बहुत जल्द करूँगा। सो मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ फाइनल। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ टाइगर पॉइंट। मैं और ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि रिस्की है, नीचे गिर सकते हैं, लेकिन सेफली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दैट वी आर एट टॉप ऑफ द टाइगर पॉइंट। सो दिस इज़ द टाइगर पॉइंट। सो यहाँ पे मैं एक और सीन दिखा रहा हूँ आपको टाइगर पॉइंट का। सो आप देख लीजिए, ऐसे सीन बार बार देखने को मिलते नहीं है। एंड ये काफ़ी अच्छा सीन है। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये हम नज़दीक से, जितना नज़दीक से हो सकता है उतना नज़दीक से हम ले रहे। बहुत ज़्यादा नज़दीक हम नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द रिस्क थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं खाई है। सो ज़रा सा भी इंसान सटक गया तो नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं।
because we are now responsible parents also. So अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लोनावला लेक है. मैं आपको थोड़ा सा पास जाता हूँ, पास से पोल के पास ही रहूँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन दूर से थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख सकता है. ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है लोनावला लेक है, और उसके आजू बाजू में हिल्स है जो टाइगर पॉइंट के आजू बाजू का स्पॉट है, और ये बाजू में है. सो दिस इज़ इट. सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द टाइगर पॉइंट. ये टाइगर पॉइंट के पीछे का साइड है जहाँ पे गाड़ी पार्क है, बड़ा सा ग्राउंड है, और यहाँ पे फेंसिंग लगाया हुआ है जहाँ पे हम टाइगर पॉइंट देखने वाले थे और हमने देख भी लिया. एंड विजुअल खा रही है बर्फ गोला, और अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ निकलेंगे. सो गाइज दिस वी हैव एक्सप्लोर द बुशी डैम. सो ये लोनावला का एक पॉइंट है जो जिसको हम कहते हैं बुशी डैम. सो नॉर्मली बुशी डैम जो होता है वो रेनी सीजन में ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बहता है. अभी हम यहाँ पे घोर से देख रहे हैं पानी नहीं बह रहा है क्योंकि हम यहाँ पे विंटर सीजन पे आए हैं. और हम विंटर सीजन पे क्यों आए हैं? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न, कोई नहीं है इसलिए हम यहाँ पे हैं. सो दिस इज़ इट. बहुत कम लोग आए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन. सो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे बुशी डैम. सो ये है उसका ओवरऑल व्यू ऑफ द बुशी डैम. सो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं बुशी डैम एक्सप्लोर करने के लिए. सो यू कैन सी हियर. सो अभी तो हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं बुशी डैम को, और हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है बुशी डैम एक्सप्लोर करने के लिए. एंड वो भी इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं. सो उज्ज्वला, कैसा लग रहा है बुशी डैम में? अच्छा है. अभी आगे जाना है, ये यहीं पे नहीं है, और भी आगे जाना. यस, और भी आगे है बुशी डैम. मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा व्यू, देखते रहिए. सो गाइज अभी तक हम बुशी डैम ही एक्सप्लोर कर रहे हैं. बहुत लंबा है बुशी डैम. हमें तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर ने छोड़ दिया, लेकिन हमें खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ रहा है. सो दिस इज़ इट. सो उज्ज्वला भी वेट कर रही है. मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बुशी डैम के पास जा रहे हैं. जर्नी अभी भी चालू है. हम बुशी डैम की तरफ से अभी भी जा ही रहे हैं. वैसे तो ये पूरा बुशी डैम ही है, लेकिन आगे भी है. सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट. फाइनली हम बुशी डैम पहुंच गए. सो दिस इज़ द ओवरऑल बुशी डैम. यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत पानी बह रहा है, लेकिन बरसात के टाइम पे और ज़्यादा पानी बहता है. अभी विंटर सीजन है इसलिए पानी कम बह रहा है. यहाँ पे लोग बैठते हैं और पानी यहाँ पे बहता रहता है. हम भी So, बैठेंगे. हम भी बहुत थक गए क्योंकि हम खुद चलते हुए यहाँ पर आए हैं. लेकिन दिस इज़ ऑसम. एनिवर्सरी के दिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है. इससे अच्छा मेमोरेबल एडवेंचर हो ही नहीं सकती. हो सकती भी होगी तो भी नेक्स्ट ईयर पता चलेगा. सो उज्ज्वला इज गोइंग हियर. सो दिस इज़ द ओवरऑल सीन ऑफ द बुशी डैम. सो लोनावला में बुशी डैम कुछ इस तरीके से दिखता है. आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये है बुशी डैम. सो दिस इज़ द फाइनल सिनेमेटिक व्यू ऑफ द बुशी डैम. सो यहाँ से पानी बहता है और पीछे की तरफ जाता है. जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे जाता है. और ये तब होता है जब देयर इज़ ए रेनी सीजन. एंड वैसे देखा जाए तो उज्ज्वला काफ़ी थक गई है इसलिए वो नीचे है. मैंने सोचा कि यहाँ तक मैं आ ही गया हूँ तो एक्सप्लोर कर ही लेता हूँ, इसलिए मैं ऊपर तक आ गया. उसको बोला तुम नीचे रुको, मैं आता हूँ ऊपर. तो ये है सीन ऑफ बुशी डैम. ये बुशी डैम का आजू बाजू का सीन है, और ये मेन सीन है बुशी डैम का. एंड इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑसम. एंड दिस बुशी डैम इज ओन्ड बाय टाटा पावर. सो बहुत साल पहले टाटा पावर ने बहुत सारे डैम यहाँ पे बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. मैं आपको इसके बारे में हिस्ट्री बताऊँगा, देख लीजिए. सो गाइज अभी हम यहाँ पे मैंने देख चुका हूँ बुशी डैम, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी बुशी डैम. सो ये मैंने आपको काफ़ी सारे सीन्स दिखाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिखाया क्योंकि हम धीरे धीरे करके पहुँच रहे थे और हम भी पहली बार एक्सप्लोर कर रहे थे बुशी डैम को, इसलिए समझ में इतना आ नहीं रहा था. हमें लगा था ये बुशी डैम है, फिर उज्ज्वला बोली ये नहीं, इससे भी आगे है. मैं आपको बता दूँ
उज्ज्वला कुछ स्टोरी बताएगी, बोलिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। नहीं, लेकिन बुशी डैम देखते वक्त कैसा हमें लगा, क्या जर्नी थी? अच्छा है और एक्चुअली बारिश के टाइम पे आना चाहिए और अभी भी अच्छा एटमोसफियर है, ठंडा एटमोसफियर लग रहा है ओके, और मज़ा आया चलते रहेंगे। यस। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री बता दूँ, बहुत साल पहले टाटा पावर ने डिसाइड किया था कि हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। तो क्लीन एनर्जी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि डैम बनाए और डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाए। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट टाटा पावर ने बिल्ड किया और इसी डैम से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करते हैं और मुंबई को सप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे डैम है, मैं आपको और हिस्ट्री बताऊँगा। सो दिस वॉज इट। सो अभी हम थोड़ा बहुत थक गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे डैम को और फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए वीडियो। सो गाइज, नाउ वी आर फ्रंट ऑफ द लोनावला लेक। सो अभी लोनावला में हमने बुशी डैम तो देख ही लिया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे हैं जो हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, लेकिन हमने मेन अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं लोनावला लेक, विच इज़ माई फेवरेट, जो देखना फ्री है एंड उसके पीछे स्टोरी भी है। सो डू यू हैव आइडिया अबाउट इट, उज्ज्वला? So are you interested to know the story of it? So Ujjwala is very interested to know the story. उज्ज्वला को काफ़ी इंटरेस्टेड है स्टोरी जानने के लिए। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये ऐसा था कि एक पुराना ज़माना था, इन 18th सेंचुरी का ज़माना था। सो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था मैं आपको बता दूँ कि 18th सेंचुरी में बेसिकली टाटा कंपनी की एक कंपनी थी टाटा पावर, जो वो टाइम पे टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी थी लेकिन वो टाटा पावर बन चुकी है। सो टाटा पावर में जो ओनर्स थे, तो वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती थी, कोल को माइन करो, कोल को जलाओ, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, ऑयल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, विच वॉज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में रहेगी, जितना दिन तक है उतना दिन तक यूज़ करने का, बाद में वो ख़त्म हो गई तो तुम्हारे पास कोल नहीं रहेगा, ऑयल नहीं रहेगा, जो आज नहीं तो कल वो दिन आ ही जाएगा। अभी तो है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कंसेप्ट सोचा, जो जमशेदजी टाटा थे, जो टाटा के जो मेन फाउंडर थे, उनका कंसेप्ट था कि क्लीन एनर्जी चाहिए, ऐसी एनर्जी जो हमेशा यूज़ हो, कभी ख़त्म ना हो। तो उनको एक आइडिया आया, कंसेप्ट आया, जो है टाटा पावर्स का, जो टाटा पावर में कंसेप्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने डिसाइड किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने का। तो आपने स्वदेश मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, जिसमें वो पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और गांव को पूरा रोशनी देता है। गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो गांव के पानी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया और यहाँ पे लोनावला लेक में आर्टिफिशियल लेक बनाया। बहुत ज़्यादा खर्चा किया लेक बनाने के लिए और आर्टिफिशियल लेक बनाया। अब इसी लेक का पानी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो सप्लाई होती है मुंबई को। तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ज़्यादा करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आता है, जो लोनावला लेक का पानी यूज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सो हाउ वॉज दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, उज्ज्वला कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी है। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दिस लोनावला लेक, क्योंकि इसी के वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हमारे मोबाइल डिवाइसेस भी चलते हैं, पीसी चलता है, टीवी चलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका एक व्यू कैसा दिखता है लोनावला लेक। सो देखते रहिए लोनावला लेक। सो गाइस, दिस इज़ द व्यू ऑफ द लोनावला लेक। सो लोनावला लेक लोनावला में कुछ इस तरीके से दिखता है। सो ये है लोनावला लेक, ये वो लोनावला लेक है जो आर्टिफिशियल लेक है जो टाटा पावर ने बनवा के लिया था 18th सेंचुरी में। और वो तब से दिस इज़ ओन्ड बाय द टाटा पावर, अभी तक टाटा पावर ने गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं किया है। और मेन थिंग कैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ का फैक्ट बता दूं कि जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था और जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे, तब से ये टाटा पावर इस लेक को ओन करता है और ये लेक का पानी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और फिर उसके बाद वही इतना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। और वो कैसे बनाते हैं मैंने आपको जस्ट बताया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया है टाटा पावर ने। तो यहाँ से पानी निकालते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में डालते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसके थ्रू पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी को मुंबई में सप्लाई किया जाता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है।
यहाँ पे घास फूस है, यहाँ पे पानी है और आगे पहाड़ है जो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो। सो ये है व्यू ऑफ द लोनावला लेक। ये आपको लोनावला के हाईवे पे आपको देखने को मिलेगा लोनावला लेक। सो मैं आपको यही बताऊँगा कि कभी भी आपको एक हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, एक नॉलेज और एजुकेशन को एक्सप्लोर करना है और साथ ही साथ आपको एक नेचर को एक्सप्लोर करना है और अपने माइंड को रिफ़्रेश करना है, तो लोनावला में आप जब भी आओगे तो लोनावला लेक को ज़रूर विज़िट करना। इट्स वेरी ऑसम एंड इट्स वेरी ग्रैंड। मुझे तो ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, मतलब मेरे लिए तो ये काफ़ी खूबसूरत है। आप तो देख ही सकते हो कैसा है ये लोनावला लेक। ये पूरा लोनावला लेक है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पूरा ज़मीन है एंड दिस इज़ द एंटायर प्रॉपर्टी ओन बाय द टाटा पावर। और ये पहाड़ है और ये है वो हाईवे। मैंने बताया था ना कि हाईवे के सामने दिखता है, सो ये है वो। एंड यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, हमारी गाड़ी पार्क नहीं है, हमने गाड़ी को हायर किया है विच इज़ ऑफ हुंडई। सो हुंडई कार है। सो इस कार से हमने ट्रैवल किया लोनावला के अंदर। सो हुंडई कार में ये बेसिकली देखा जाए तो ये i20 ब्रांड है हुंडई कार का। इट्स वेरी ऑसम एंड वेरी स्पेशियस एंड इससे प्राइवेट कार जो हमने हायर की है प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से, ताकि हम लोनावला के स्पॉट घूम सके। और ये भी पहाड़ काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड इट्स वेरी ऑसम, वेरी ग्रैंड। उज्ज्वला भी वहाँ पे वेट कर रही है, थोड़ी सी धूप की वजह से परेशान है, लेकिन वो नेचर एक्सप्लोर करके और इन्जॉय करेगी। और ये भी पहाड़ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा है। और ये जो होटल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ज़माना था तब बिग बॉस का शूटिंग यहाँ पे हुआ करता था, जो कलर्स टीवी पे हम देखते हैं ना बिग बॉस। तो ये है मिस्टी मेवडीज दी स्ट्रीट रिक्रिएट। ये एक बिल्डिंग है, एक होटल है, यहाँ पे बिग बॉस की शूटिंग होती थी, लेकिन अभी नहीं होती, एक ज़माने था तब होती थी। यहाँ से बस जा रही है। सो काफ़ी अच्छा सीन है। मैं आपको एक फाइनल सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ लोनावला लेक का, आप देख लीजिए। दिस इज लोनावला लेक। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल सिनेमैटिक व्यू ऑफ द लोनावला लेक। सो लोनावला लेक में ये है लोनावला लेक विच इज़ ओन बाय द टाटा पावर। सो टाटा पावर ने बनाया था इस लोनावला लेक को ताकि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सके। सो यहाँ से पानी जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके मुंबई को। सो दिस इज़ इट। सो दिस इज़ द वन मोर पॉइंट विच वी आर एक्सप्लोर एट लोनावला। सो ये लोनावला में हमने एक और पॉइंट एक्सप्लोर किया है, जो है राजमाची पॉइंट। सो राजमाची पॉइंट भी बहुत फेमस पॉइंट है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है लोनावला में। काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं राजमाची पॉइंट देखने के लिए। हालांकि अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं और वो इसलिए कम लोग दिख रहे हैं क्योंकि ना बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन। बट ओवरऑल राजमाची पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ से गौर से देख सकते हो। बट नॉट टू बी कंफ्यूज विथ राजमोची फोर्ट, क्योंकि राजमाची फोर्ट जो है वो ट्रैकिंग के लिए होता है, यानी कि तुम लोग पहाड़ भी सकते हो, समथिंग लाइक दैट, कायगढ़ फोर्ट जैसा। लेकिन ये है राजमोची पॉइंट जहाँ पे हम लोग को राजमाची के पहाड़ दिखते हैं, लेकिन क्लाइंबिंग नहीं करते, क्लाइंबिंग हम फोर्ट की तरफ करते हैं। दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो। सो दिस इज़ राजमाची फोर्ट। सो फाइनली अभी हम यहाँ पे राजमाची पॉइंट में आए हैं एंड राजमाची पॉइंट इज़ ऑसम और वेरी ब्यूटीफुल। जब भी आप लोनावला में आओगे राजमाची पॉइंट को ज़रूर एक्सप्लोर करना। बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है एंड काफ़ी अच्छा नेचर है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रैंड। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, यू मस्ट एक्सप्लोर राजमाची पॉइंट, बट नॉट टू बी कंफ्यूज विथ राजमाची फोर्ट, क्योंकि राजमाची फोर्ट में पहाड़ चढ़ने जैसा होता है टाइगर फोर्ट की तरह। ये पॉइंट है, यहाँ पे घूमे सिर्फ पहाड़ दिखेगा, पहाड़ चढ़ना नहीं है। तो उज्ज्वला, हाउ इज़ इट? क्या लगता है राजमाची पॉइंट के बारे में? आपको क्या बेटर लगता है, राजमाची फोर्ट अभी बेटर लग रहा है पॉइंट? पॉइंट अच्छा है और फोटोज निकालना तो जल्दी चलो। यस, फोटो निकालेंगे हम, आपको अभी एक सीन दिखाएंगे राजमाची पॉइंट कैसा दिखता है और फिर उसके बाद हम फोटोग्राफी करेंगे और अगले पॉइंट में जाएंगे। तो देखते रहिए राजमाची पॉइंट ऑफ लोनावला। सो ये राजमाची पॉइंट है जो मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। नज़दीक यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, लेकिन थोड़ा नज़दीक से। अभी मैंने हाईवे साइड से दिखाया है, नज़दीक से कुछ हिस्सा दिखता है और यहाँ पे मंकीज़ भी अवेलेबल है।
अवेलेबल है? अवेलेबल है इन द सेंस मंकीज यहाँ पे रहते ही है। हमें तो यहाँ पे मंकीज देखे, आप चाहे तो मंकी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पास मत जाइए, नहीं तो मंकी तुम्हारा मोबाइल का हालत ख़राब कर देगा। सो दिस इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल सिनेरियो ऑफ राजमाची पॉइंट। सो गाइज, दिस इज़ द हाईवे रोड फ्रंट ऑफ राजमाची पॉइंट। उज्ज्वला इज वेटिंग, ढूंढ रही है गाड़ी कहाँ पे है, मिली एकदम और यहाँ पे हमें अभी गाड़ी मिल गई कि यहीं पे है वो गाड़ी, और ये है हाईवे ऑफ राजमाची पॉइंट। अब यहाँ से हम अगले पॉइंट पे जाएंगे जो इस तरफ है। तो देखते हुए हमारी जर्नी ऑफ लोनावला ट्रिप। So guys, this is the final point which we are going to see, which is Duke's Point. So ये राजमाची पॉइंट के बाद हम यहाँ पे आए। So ये डुक्स पॉइंट है बेसिकली देखा जाए तो, एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है। So this is the डुक्स पॉइंट। अब ये डुक्स पॉइंट बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे ओनली बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन। अदरवाइज दिस स्पॉट इज़ वेरी गुड, और ये सिनेरियो और ये नज़ारा भी बहुत अच्छा है, और ये ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जिनको ट्रैकिंग का शौक़ है वो यहाँ पे आके डुक्स पॉइंट पे ट्रैकिंग कर सकता है। हालांकि हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं करने वाले, हम पहाड़ को दूर से देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द डुक्स पॉइंट ऑफ लोनावला। सो गाइस, फाइनली मैंने एक्सप्लोर किया है डुक्स पॉइंट। अभी जस्ट मैंने आपको इसका सिनेमैटिक व्यू दिखाया है डुक्स पॉइंट का। सो कभी आप लोनावला में आएंगे तो डुक्स पॉइंट को ज़रूर एक्सप्लोर करना, इट्स ऑसम। और आपको ट्रैकिंग करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर रहा, अभी मैंने डुक्स पॉइंट देख लिया एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। उज्ज्वला भी बहुत खुश है, बस वो टायर्ड है थोड़ी बहुत, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स देख चुकी है वो। तो मुझे को तो लगता नहीं कि अगले महीने तक उज्ज्वला बोलेगी कि मेरे को और कहीं घुमाने लेके जाओ या और कोई पॉइंट दिखाओ। हालांकि उसको ट्रैवलिंग पसंद है, बोलेगी वो मेरे को घुमाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट मंथ बोलेगी। मे भी आफ्टर 2 months और 1 month, वॉट एवर इट मे बी। हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे प्लान्स तो अचानक बन जाते हैं। सो आपको मैंने सिनेमैटिक व्यू दिखा दिया है डुक्स पॉइंट का। आई होप आपको आज की जर्नी अच्छी लगी होगी। सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए गुड बाय।